अब्दुल्ला लाहौर में पढ़ता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया को बकरियां चराते हुए देखा तो उसने कहा, अम्मा आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। वो बोली, मैं उम्रा पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई सगा रिश्ता नहीं जिसके साथ जा सकूं। अब्दुल्ला ने बुढ़िया से शादी कर ली कि उम्रे से वापस आकर वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन उम्रा के बाद बुढ़िया बोली, मुझे तलाक ना दो, तुम जहाँ दिल करे चले जाओ। अब्दुल्ला अपने शहर लौट आया तो 6 साल बाद उसे बुढ़िया का ख्याल आया तो वो उससे मिलने चला गया। वहां पहुंचकर उसे हैरत का झटका लगा क्योंकि अब्दुल्ला 2 दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी थी। अब्दुल्ला ने ट्रेन से नीचे कदम रखा और आसपास एक नजर दौड़ाई। अब्दुल्ला की किस्मत भी उसे कहां से कहां ले आई। वो हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने शहर से लाहौर शहर में आया था। उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। एक नजर आसपास दौड़ाई तो हर तरफ चहल पहल थी। दूसरे शहर में आकर दिल लगाना बहुत मुश्किल होता है, मगर इन दोस्तों का मतलब तो सिर्फ पढ़ाई हासिल करने से था। वो लगातार 2 दिन की दूरी तय करने के बाद इस शहर में पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि इस शहर में यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन होने के साथ हर महीने इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। इसलिए अब्दुल्ला जैसे कई तालिबा इल्म के लिए कहीं सुनहरे मौके दे रही थी। कुछ दिन बाद ही पढ़ाई शुरू हो गई। फिर शुरू में पढ़ाई का बोझ कुछ ज्यादा नहीं होता। यही वजह थी कि अब्दुल्ला खुद को पढ़ाई में बिजी रखने के बाद भी अपने घर वालों को याद करने लगा था। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन ही थी जिनकी कमी उसे यहाँ आकर बहुत महसूस होने लगी थी। अभी भी वो इनसे फोन पर बात करने के बाद ऐसे ही बैठा बोर होने लगा तो सोचने लगा कि बाहर का चक्कर लगाया जाए। दोस्त भी आपस में बातों में मगन थे, मगर वो अक्सर ज्यादा देर अकेले ही रहना पसंद करता था। अब्दुल्ला अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया और यूं ही उस शहर में घूमने फिरने लगा। पहले तो शहर की रौनकें और रंगीनियां देखता रहा, फिर ऐसे ही चलते चलते शहर की रंगीनियों से हटकर एक कच्चे से रास्ते की तरफ जाने लगा जहां पर हर तरफ हरियाली हरियाली थी। आसपास कई लोग आ जा रहे थे। बच्चे खुली जमीनों पर खेल कूद में मसरूफ थे। तभी अब्दुल्ला को एक तरफ छोटी सी सड़क पर एक औरत आती हुई दिखाई दी। ना चाहते हुए भी वो उस औरत को देखने लगा जो कि बूढ़ी थी। सर के बाल उनके सफेद हो चुके थे, मगर इसके बावजूद बड़े ही अच्छे से उन्होंने अपने सर पर पल्लू डाल रखा था। हाथ में एक लाठी थामे वो अपनी बकरियों को एक लाइन में आगे की तरफ लेकर जा रही थी। इतनी ज्यादा बकरियां और वो अकेली जान इन सबको लाठी से इशारा करती एक तरफ लेकर जा रही थी। वो मंजर कुछ ऐसा था कि वो उधर ही रुक कर देखने लगा। वहां पर आसपास सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। वो बकरियां भी जैसे उसका हर हुक्म मान रही थी। वो अगर कहती कि इस तरफ चलो तो वो बकरियां तो जैसे ही किसी इंसान की तरह उसकी हर एक बात को मानती हुई उसी तरफ चल देती। अब्दुल्ला गौर से इस औरत को वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ा देखने लगा ही था कि वो कुछ अलग सोच रखने वाला इंसान था या उसकी नीयत में खोट था, मगर पता नहीं क्यों अब्दुल्ला की नजरें न जाने उसके चेहरे में क्या खोज रही थी कि अचानक उसका ध्यान बूढ़ी औरत की तरफ गया। बूढ़ी औरत उस उम्र में ये सारे काम करती फिर रही थी। न जाने उसका कोई वारिस था भी कि नहीं जो खुद अकेले ही ये सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी बकरियों के लिए एक छोटे से घर की तरफ चल दी जिसकी 4 दीवारें इतनी छोटी थी कि वो घर के अंदर चली गई। उसके बाद भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी बकरियों को एक तरफ बांधा और फिर अंदर कमरे में चली गई। तभी एक इंसान वहां से गुजरा जो कि उसी इलाके के रहने वाला था। अब्दुल्ला उससे पूछने लगा कि भाई, ये बूढ़ी औरत क्या इस घर में अकेली रहती है? इसका शौहर बेटे भाई किधर हैं? ये सुनकर वो इंसान बोला, अरे भाई अब क्या बताएं तुम्हें, तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। मैं खुद बच्चा था तब से इसे अकेला ही यहाँ पर देख रहा हूँ। ये औरत 17 साल की थी जब शादी होकर इस इलाके में रहने के लिए आई थी। इसका शौहर बड़ा ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था। सारे गांव में इनकी बड़ी इज्जत थी, मगर शादी के कुछ हफ्तों बाद ही इस औरत का शौहर मर गया। सास ससुर भी ना थे। आसपास के लोगों ने तो यही कहकर जीना हराम कर दिया कि देखो तो कैसी मनहूस निकली, आते ही अपने शौहर को खा गई। मगर कुछ दिन बाद ये खबर भी सामने आई कि औरत उम्मीद से है। ये खबर इस औरत के लिए बड़ी खुशी की खबर थी। इनके शौहर की आखिरी निशानी इनके पास आने वाली थी, मगर यहाँ पर भी इन लोगों ने इन्हें चैन नहीं लेने दिया। तरह तरह की बातें होने लगी। लोग उससे बुरा भला समझने लगे कि ये औरत भला कैसे उम्मीद से हो सकती है। इसके शौहर को मरे हुए तो महीनों हो गए हैं। ऐसी बातें सुन सुनकर तो ये औरत रोती रहती और उसने अपने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया और
फिर ये खबर मिली कि उस औरत का होने वाला बच्चा वक्त से पहले ही मर चुका था। उसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए, सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए, मगर बूढ़ी औरत ऐसी ही अकेली इस गांव में अपनी बकरियों के साथ रहने लगी। कितनी देर अब्दुल्ला वहां पर खड़ा उस औरत के घर को देखता रहा था, जो इस घर के सारे काम अकेले ही कर रही थी। खैर वक्त काफी गुजर चुका था, इसलिए वो अपने हॉस्टल में वापस आ गया। कुछ दिन बाद दोबारा शाम के वक्त चहलकदमी के लिए वो निकला तो एक बार फिर वो उस रास्ते से गुजरा। वो बूढ़ी औरत उसे एक बार फिर नजर आई थी। उसके दिल में उस औरत के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। उसका दिल चाहा कि वो जाकर उस बूढ़ी औरत से बात करे, उससे उसके बारे में पूछे, मगर ये सोचकर कदम रोक लेता कि वो औरत क्या सोचेगी। ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जान पहचान वाला। भला ऐसे किसी के घर जाकर उससे बात करना कहीं इस औरत को बुरा ही ना लग जाए। वो ये सोचकर बस उधर ही चहलकदमी करता रहा, मगर उस औरत के घर के अंदर जाकर उस औरत से कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था। मौसम बदला तो साथ ही बरसात भी शुरू हो गई। अब्दुल्ला अपने हॉस्टल में ही सो रहा था जब बड़ी देर तक बादल गरजते रहे और फिर जोर शोर से बारिश की आवाज आने लगी तो उसकी आंख खुल चुकी थी। वो उठा और उठकर खिड़की की तरफ बाहर का मंजर देखने लगा। आसमान पर अभी भी बिजली चमक रही थी। तभी उससे उस औरत का ख्याल आया जो कि उस कच्ची छोटी सी झोंपड़ी जैसे घर में रह रही थी। जितना तेज तूफान था उसे तो उस बुढ़िया की फिक्र होने लगी थी। वो रात जैसे तैसे गुजरी और अगले ही दिन वो पढ़ाई के बाद उस इलाके की तरफ जाने लगा। आज तो वो हर हाल में उस बूढ़ी औरत से बात करने वाला था। कल रात के मुकाबले में आज मौसम साफ था, सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने घर में मिट्टी से गाड़ा बना कर रखा हुआ था, जो कि अकेली अपनी छत को उसे लेप रही थी। पहले छत पर मिट्टी लपेटती, फिर वो सीढ़ी से उतरकर दोबारा मिट्टी भरकर ऊपर ले जाती। अब्दुल्ला घर में पहुंचा और बूढ़ी औरत को सलाम किया। बूढ़ी औरत ने भी मुस्कुराकर वालेकुम सलाम का जवाब दिया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने उस औरत को तसले में मिट्टी भर कर देना शुरू की तो वो औरत मना करती रह गई। मैं कर लूंगी, तुम इतनी मुशक्कत मत उठाओ। मगर अब्दुल्ला तो जैसे दिल ही दिल में सुकून महसूस कर रहा था। सारा काम करवाने के बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गया था। वो औरत अब्दुल्ला के लिए गुड़ की बनी हुई चाय लेकर आई थी, जिसे पीकर तो जैसे उसकी थकावट उतर चुकी थी। उसने मुस्कुराकर बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ सोचते हुए वो कहने लगा, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह चुकी हो, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके दिल में मौजूद हो। हर इंसान की तरह आप भी चाहती हो कि बस एक बार आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उतर गया था। सफेद रंगत में लाली फैली हुई थी और आंखों से आंसू झलकने लगे थे। कहने लगी, हाँ मेरी भी ऐसी ही एक ख्वाहिश है, मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला बोला कि मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। इतना कहकर वो औरत कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करने जा सकूं, मगर मेरी ख्वाहिश वक्त के साथ साथ मेरे दिल में ही दफन होकर रह गई। इतना कहते हुए उस औरत का चेहरा आंसू से भीग चुका था। अब्दुल्ला भी उसे रोता हुआ देखकर उदास हो चुका था। फिर उसने पूछा कि आप अब तक फिर क्यों नहीं गई उम्रा करने पर? वैसे भी यहाँ से जाने में कोई खास खर्च नहीं होगा, या फिर आपके पास पैसे नहीं है? अब्दुल्ला इस औरत से ये बात करने लगा। उसने तो सोच लिया था कि अपनी तरफ से पैसे उनको दे देगा। अगर इन्हें पैसों की जरूरत है तो वो जरूर इनकी ख्वाहिश पूरी करेगा। मगर वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मगर मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो मेरे साथ जा सके। ना ही मेरे शौहर है, ना ही बेटा, ना ही भाई और ना ही कोई और जिसके साथ मैं उम्रा करने के लिए जा सकूं। वक्त के साथ साथ जैसे ये ख्वाहिश मेरे दिल में ही दफन होकर रह चुकी है। इतना कहकर वो औरत रोते हुए वहां से उठकर कमरे में चली गई और अब्दुल्ला भी वापस अपने हॉस्टल आ गया था। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने जिस्मान से उस औरत से कहा था कि वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा, और अब इसकी ये ख्वाहिश सुनकर तो चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ रही थी कि आखिर वो इस औरत की मदद कैसे करे, कैसे इसका कोई सगा रिश्ता ढूंढे जो इसको अपने साथ उम्रा करवा सके। सारी रात वो यही सोचता रहा कि जब अचानक खुदा की तरफ से उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना वो उस औरत से शादी कर ले, सिर्फ इसलिए कि शादी के बाद वो उसका शौहर हो जाएगा और यूं वो उसे उम्रा पर ले जाएगा। इस तरह जैसे ही वो उम्रा कर लेगी तो मैं उसे वापस आकर उसे तलाक दे दूंगा। ये ख्याल अच्छा था, मगर वो डरता भी था। कुछ तो माशरे का भी उसे डर था, क्योंकि वो एक 24 साल का नौजवान था, जबकि वो औरत अपने बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। यही सोचते हुए कितने ही दिन तक दोबारा
उसके घर की तरफ नहीं जा पाया, मगर फिर इस बार उसने मौलवी से सलाह लेने का सोचा तो उस दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। उसने एक जाने माने मौलवी के बारे में पूछा और फिर सीधा उनके घर चला गया। जब इस बारे में अपने ख्यालात बताए तो वो मौलवी कहने लगा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना ही हमारी शरीयत में शादी के लिए उम्र की हद बताई गई है। अगर तुम एक नेक काम करने के लिए उस औरत से शादी करना चाहते हो तो बेशक करो, मगर इस चीज के लिए उस औरत की रजामंदी भी जरूरी है। ये सुनकर वो लड़का भी इत्मीनान में हो चुका था। अगले ही दिन जब उस औरत के घर गया तो वो औरत अपनी बकरियों के लिए चारा काट रही थी। उस लड़के को देखकर उसके चेहरे पर अलग मुस्कुराहट सी फैल गई। फिर उससे कहने लगी कि बताओ लड़के, क्या बात है, आज क्यों मेरे इस गरीब खाने में एक बार फिर चले आए हो? ये सुनकर अब्दुल्ला मुस्कुराया और फिर डरते डरते अपने मुंह से ये बात की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उस औरत के चेहरे का रंग उठ चुका था। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी और फिर वो वहां से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर अब्दुल्ला कहने लगा कि जी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आपसे शादी करके आपको उम्रा पर लेकर जरूर जाऊंगा। इसके बाद वहां से वापसी पर मैं आपको तलाक दे दूंगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो जाएगी और मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा और आप अपने आगे की जिंदगी यहाँ पर रूटीन के मुताबिक गुजार लेना। इस औरत ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में आंसू थे कि काफी ही देर वो कोई जवाब ना दे पाई। फिर कहने लगी कि मैं इस बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में सोच कर बताऊंगी। अब्दुल्ला भी वापस हॉस्टल में आ गया। वो अक्सर 1 या 2 दिन छोड़कर उसकी तरफ चक्कर लगाता रहता था। जब एक दिन उसके हॉस्टल में एक इंसान उसे बताने आया कि कोई बूढ़ी औरत उससे मिलना चाहती है, उसके साथ मौजूद लड़के हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर यहाँ इसकी कौन सी रिश्तेदार निकल आई है। खैर इन सबको अनदेखा करता हुआ उस औरत के घर पहुंचा। जब उनके घर में दाखिल हुआ तो वो घर में कुरान पाक पढ़ रही थी। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, मगर उन्होंने कुरान पाक पढ़ना जारी रखा। फिर जब तक अब्दुल्ला एक तरफ बैठा रहा, जब वो औरत कुरान पाक पढ़कर फारिग हुई तो उसे कहने लगी कि अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत गौर किया। हमारी नियत क्या है ये हमारा खुदा अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अब्दुल्ला भी सुकून में आ गया। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और उस औरत को भी अपने साथ लेकर कोर्ट चला गया, जहाँ पर उसने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली। ये रिश्ता दोनों की मर्जी से हो रहा था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। शादी के बाद अब्दुल्ला वापस हॉस्टल में चला आया। कुछ दिन बाद वो उस औरत के घर के चक्कर लगाता रहा। कभी घर के किसी काम में उनकी मदद करवा देता तो कभी उनके लिए खाना ले जाता। हर बार ही वो औरत मना किया करती थी कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझ पर जो एहसान कर दिया है वही बहुत है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो दोनों उम्रा के लिए निकल चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उम्रा किया। उसके बाद वो लोग जियारत के लिए निकल गए। बहुत लंबी मुश्किल जियारत करने के बाद वो लोग होटल पहुंच गए और 15 दिन के बाद वो वापस अपने शहर में पहुंचे। तो वो औरत अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करने लगी। अब्दुल्ला वापस हॉस्टल आ चुका था क्योंकि उस वक्त तलाक के मामले पर बात करना ठीक ना था। अगले दिन जब वो वापस उस औरत के पास गया तो वो कहने लगा कि आपसे शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको उम्रा करवाना था। अब तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आपको तलाक दे दूं। ये सुनकर उस औरत का तो चेहरा उतर गया था कि वो कहने लगी कि मुझे तलाक देना जरूरी तो नहीं है, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई रुकावट नहीं डाल रही, ना ही तुमसे अपना खर्च मांग रही हूँ, ना मैं किसी भी तरह की कोई डिमांड कर रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ पर कभी लौट कर ना आना, वहां जाकर शादी करो, अपना घर बसाओ, कल को तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही तुमसे है। अरे तुम्हारा तो मुझ पर बहुत एहसान है, मगर एक और एहसान मुझ पर कर दो कि मुझे तलाक मत दो, मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे नाम पे गुजारना चाहती हूँ। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो वह हैरत में पड़ गया था। उसने तो सोचा था कि वो उसे तलाक दे देगा, मगर उस औरत ने जब ऐसा कहा तो अब्दुल्ला से इनकार ना हुआ। वैसे भी वो औरत कोई खास चालाक तेज तरार भी नहीं थी जो कल को उसके लिए कोई मसला परेशानी खड़ी कर सकती थी, इसलिए उसने तलाक ना दी, वापिस अपने हॉस्टल आ गया। हफ्तों बाद वो कभी कभार उस औरत के पास जाता और उससे दिल की बातें किया करता। फिर जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब्दुल्ला अपनी डिग्री लेकर वापस अपने घर चला गया। घर जाते ही अपने माँ बाप का प्यार देखा तो जैसे वो सब कुछ भूल ही गया था। ये भी भूल गया कि उसकी एक बीवी भी थी जिसे वो छोड़कर आया था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। उसका तो वो हिसाब था कि नेकी
कर और दरिया में डाल उसने अपने लिए नौकरी ढूंढी और अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगा। उसकी शादी भी हो गई जब एक बार उसके कुछ दोस्त उसे मिलने आए और यूं ही हंसी मजाक में कहने लगे कि तुम्हारी पहली बीवी का क्या हाल है, तुम तो जैसे उसे भूल ही गए हो। वो उसी बूढ़ी औरत को लेकर मजाक करने लगे थे। उस पर अब्दुल्ला मुस्कुरा उठा, कहने लगा कि मैं तो भूल ही बैठा था कि मैंने उस औरत से शादी भी की थी। तभी उसके दिल में एकदम से ख्वाहिश उठी कि वो एक बार फिर जाकर अपनी उस बीवी से मिले। न जाने क्यों उसे उसकी बहुत याद आने लगी। जो भी था वो उसकी बीवी थी और उसके साथ वो हमदर्दी रखता था। अगले ही दिन उसने वापस वहां जाने का फैसला किया। वो दोबारा ट्रेन पर बैठा और 2 दिन का सफर तय करके उस इलाके में पहुंच गया। जब उसके घर के बाहर पहुंचा तो घर को ताला लगा हुआ था। आखिरकार 6 साल बीत चुके थे। कहीं इस बूढ़ी औरत का कोई रिश्तेदार उसे यहाँ से ले तो नहीं गया। यही सोचते हुए उसने जब आसपास के घर वालों से पूछा तो जो बात उन्होंने बताई वो सुनकर अब्दुल्ला के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। वो कहने लगे कि वो औरत तो 2 साल पहले मर चुकी है। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था क्योंकि सभी जानते थे कि इस औरत ने उम्रा करने के लिए इस लड़के से शादी की थी। तभी एक बूढ़ा इंसान जो कि इस इलाके का मौलवी था चलते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि ये लो तुम्हारी अमानत अब्दुल्ला। उसने जब देखा तो वो चाबी थी उस औरत के घर की। वो कहने लगा कि तुम्हारी बीवी की हर चीज के वारिस अब तुम ही हो। ये घर भी तुम्हारा है। मैंने उस औरत के कुल के बाद उस घर को ताला लगा दिया था और इसी भरोसे पर था कि अगर कोई इसका वारिस आया तो इसे दे दूंगा। अब्दुल्ला ने वो चाबी ली और फिर ना चाहते हुए भी घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे अभी भी वो औरत यहीं पर बैठी हुई बकरियों के लिए चारा काट रही होगी। जैसे वो अंदर जाकर उसे मिला करता था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो घर का दरवाजा खोलकर जैसी अंदर गया तो घर में मौजूद सारी चीजें वैसी ही पड़ी थी। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही वो बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़ों के साथ कुछ पेपर्स भी मौजूद थे जो जमीन के थे, जिसके साथ एक खत भी था कि मेरे बाद मेरी जमीन का मालिक मेरा शौहर होगा। ये पढ़कर तो अब्दुल्ला की होश उड़ गए। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी ये नेकी ऐसे उसके सामने आएगी। वो जमीन उस औरत को उसके चाचा की तरफ से मिली थी क्योंकि चाचा की कोई औलाद ना थी, वही उनकी जायदाद की वारिस थी। उस औरत ने अपनी जमीन अब्दुल्ला के नाम कर दी थी। वो सारे पेपर्स लेकर वहां से अपने घर चला आया। इससे पहले तो उसने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब जब इस बारे में बताया तो उसके माँ बाप अपने बेटे के सर को चूमते हुए कहने लगे कि बेशक तुमने बहुत अच्छा काम किया, भलाई भी की और बदले में लालच भी नहीं किया। यही वजह है कि खुदा ने तुम्हें ये इनाम दिया है। जब इस जमीन के बारे में छानबीन की गई तो वो जमीन उसी गांव के करीब थी जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। ये सब कुछ अब अब्दुल्ला का था जो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से ही मिला था। खुदा ने उसकी नेकी का बदला उसे दे दिया था। बेशक नेकी करने के बाद उसको भूल जाना ही अच्छी चीज है और एहसान का सिला लोग दे या ना दे मगर हमारा खुदा बेहतरीन तरीके से देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।